बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अब मैंने जो था अपनी लास्ट वीडियो में आपको जो था 17.2 के जो क्वेश्चंस हैं, जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे, उसके तमाम जो टॉपिक्स थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर disjoint, overlapping and exhaustive cell. Exhaustive and cell sets. ठीक है। अब मैं आपको ये सब चीज़ें समझा चुकी हूँ, उनकी सारी की कंडीशन समझा चुकी हूँ, लेकिन जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसे कि 1 2 3 5 7 and 4 6 8 9 and 10। आप इन सेट्स को गौर से देखिए। यहाँ पर इन सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन सा सेट हुआ? हमारा डिसजॉइंट सेट हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है? देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स, सो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। सेकंड पे हम आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास these two sets are given। दो सेट्स हमारे पास दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से सेल हैं, कौन से सेट्स हैं। 1 2 3 6 1 2 4 8। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो एलिमेंट जो हैं वो कॉमन है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन टू सेट्स, सो दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो ये दो हो गया हमारा ओवरलैपिंग सेट्स। थर्ड वन पे हम आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ई फॉर इवन नंबर एंड ओ फॉर ऑड नंबर व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू इंटीजर्स। दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो u है उसको आप डिनोट्स कर लें यूनिवर्सल सेट से, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। अब हमारे पास जो कंडीशन थी, अगर हम देखें कि ये इवन और ऑड नंबर जो हैं, अगर हम इनके दरमियान में इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। क्यों? इवन नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 2 और ऑड नंबर जो है नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना, विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। और अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में हमारे पास इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। यूनियन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस जो है ना वो हमारी किसको कर रही हैं? सेल सेट को कर रही हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी था इस सिलसिले में कि दो सेट्स मैंने आपको नए हमने इसमें सीखे थे, एग्जॉस्टिव और सेल सेट। तो उसकी जो कंडीशंस थी वो ये थी, जो इसको फॉलो कर रही है तो ये हमारा सेल सेट कहलाएगा। इसके बाद हम कह रहे हैं अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं एंड होल नंबर्स। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में है कि यूनिवर्सल सेट बराबर है x such that x belongs to integers and x is greater than or is equal to 0। इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो सेट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। और इंटीजर्स में चूंकि नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स आते हैं तो नेगेटिव आएंगे और होल नंबर्स आएंगे, आपके पास इंटीजर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये नेचुरल
यूनियन होल नंबर। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। लेकिन इनमें इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो यकीनन हमारे पास 0 को हटा के 1 2 3 जो है वो इसमें इंटरसेक्शन होगा। लिहाजा इसकी एक ही कंडीशन हमारे पास जो है वो किसकी आ रही है, एग्जॉस्टिव सेल की आ रही है। क्योंकि एग्जॉस्टिव सेल में क्या होता है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास सिर्फ जो दो सेट गिवन होते हैं वो यूनियन होते हैं। 5 जो है वो हमारे पास है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। और वो ये कह रहे हैं कि ये व्हेन आपके पास यानी जब यूनिवर्सल सेट जो है वो रियल नंबर के बराबर है। आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर। दोनों सेट्स को अगर आप एक जगह कंबाइन करके लिख दें तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है आपके पास। लेकिन अब जो कि उसने कहा कि यही हमारा यूनिवर्सल सेट भी होगा। अब अगर हम रैशनल इंटरसेक्शन इरेशनल नंबर हम बनाते हैं तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा होता है। ठीक है ना, तो ये हमारी दो कंडीशंस जो हैं वो किसकी पूरी हो रही हैं, सेल सेट की। तो यहाँ ये हमारा क्या हुआ, सेल सेट हुआ। ठीक है, इसी तरह हम आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ A इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड B is equal to 10, फाइंड। अब ये दो सेट दिए हुए हैं और इनकी मदद से हमें अपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए हैं। अब अगर हमारे पास A यूनियन B आ रहा है तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे पहले अपना सेट A, फिर हम यूनियन लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे अब हमारे पास यूनियन, आपको पता है बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो अब तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए कि हम दो सेट्स को कंबाइन करते हैं एक सेट में तो हमारे पास यूनियन आ जाता है। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं दो सेट्स के दरमियान में, वही दो सेट मैंने दोबारा लिखे हैं यहाँ पर। आई डोंट वांट टू सॉल्व इट, लेकिन ये है कि 12 क्योंकि ये तो आप लोगों को खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए। ये 2 4 6, तो इन दो सेट्स के दरमियान में आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बिटवीन टू सेट्स वो आपका हो गया इंटरसेक्शन बी हो गया आपका। और अब मैं आऊँगी इसके थर्ड क्वेश्चन पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है लेकिन आपकी बुक में बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है तो उसको कोई मसला नहीं है, आप बी इंटरसेक्शन ए भी आराम से मालूम कर सकते हैं। पहले आप बी का साइड लिख लें, आपके पास कॉमन एलिमेंट्स लिखने, आंसर आपके पास वही आएगा। आप देख रहे हैं सिर्फ मैंने सेट की प्लेस को चेंज किया है और मेरे पास आंसर जो है 2 4 6 2 4 6, यही आपके पास इंटरसेक्शन आया। हाँ अलबत्ता यही अगर a माइनस बी या b माइनस ए होता तो तब हमारा आंसर चेंज हो जाता। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी के 1 2 के थर्ड पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन है हमारे पास a माइनस बी। a माइनस बी मैंने आपको सिखाया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में, मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 माइनस। अब हमारे हैं 2 4 6 8 10। इसमें हमारे पास जो है अगर आपने माइनस करना है, जैसे कि कॉमन एलिमेंट्स को हमने माइनस करना होता है जो कि ए में है, बी के एलिमेंट जो ए में हैंगे उनको हम
माइनस करके जो ए में एलिमेंट्स बचते हैं वो हम लिख रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी जो है वो आएगा हमारे पास 135। लेकिन अगर हम इसी का b माइनस ए लिखेंगे, जैसे कि फोर्थ वन में हमें दिया हुआ है b माइनस ए, तो b माइनस ए में अपसाइड b लिखेंगे आप, माइनस 1 2 3 4 5 6। अब b माइनस ए का आंसर चेंज होगा, क्योंकि देखिए ये b कैंसिल हुआ यहाँ से 4 और ये 6, ठीक है। तो अब जो b में एलिमेंट्स बाकी होंगे वो हम लिखेंगे 8 और 10। a के एलिमेंट्स से हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे कि यहाँ से a माइनस बी किया था, तो जो b में रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनका हमें कोई वो नहीं था, उससे हमारा कंसिडर नहीं किया हमने सिर्फ उन एलिमेंट्स को कंसिडर किया जो रिमेनिंग इन a सेट a थे। यहाँ पर भी हमने यही किया, जब b माइनस ए किया तो a के एलिमेंट्स को उसमें से निकाल के जो b में रिमेनिंग एलिमेंट्स थे b के, वो हमने यहाँ लिख दिए, इसी को हमने b माइनस ए कहा, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है a सिमेट्रिक डिफरेंस b। इसमें आप सेट a लिखिए। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें अनकॉमन कंसीडर करते हैं हम, दो सेट्स के दरमियान में अनकॉमन। ये दो सेट्स हैं हमारे पास, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास आ रहे हैं 2 4 6 2 4 6। अब यहाँ पर अनकॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, दोनों में जो अनकॉमन लेंगे, यहाँ पर है 1 3 5 और यहाँ पर है 8 10। तो ये हो जाएगा हमारा a सिमेट्रिक डिफरेंस b। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स यकीनन हमें मालूम करने होंगे। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट की बात होती है तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्स। 1 2 3 4 5 and b is equal to 1 3 5 7 9। अब उन्होंने कहा है देन फाइंड। अब फाइंड क्या करना है हमें? सबसे पहले उन्होंने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दें और जो रिमेनिंग आपके पास आ जाए वो आपके पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसी तरह होगा। अब आपने ही लिखा 1 2 3। अब आपको ये पूरा यहाँ पे जो है ये पूरे एलिमेंट्स को शो करें 9 10 और माइनस कर दें ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हमारे पास वो हो गए। इसके बाद यहाँ आ गया 6 7 8 9 10। ये आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में से आप बी के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 3 5 7 9। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए ये भी नेचुरल नंबर है और ये 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर मैंने इसको क्यों कहा, प्राइम नंबर क्यों नहीं कहा? क्योंकि देखें इसमें 9 भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसलिए इट मीन्स दीज आर ऑल द सेट ऑफ ऑड नंबर्स।
अब आप यहाँ से 1, 3, 5, 7 और 9 को माइनस कर दिया आपने, सेट बी के एलिमेंट्स को आपने माइनस कर दिया, आपके पास रहा 2, 4, 6, 8 और 10। ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पर। फर्स्ट और सेकंड में हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था, और यहाँ पर है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपको मैं दोबारा से नहीं निकलवा रही हूँ, उसका तरीका वही है जो हमने अभी सीखा है। और यहाँ पर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट था 6, 7, 8, 9, 10। यूनियन हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट था 2, 4, 6, 8, 10। ऑब्वियसली मैंने देखिए इसमें से ये माइनस किया, इन एलिमेंट को इसमें से माइनस करके डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया है, जो अभी मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था। अब यूनियन तो मुझे इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है एक सेट में, तो 2, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारा आ गया यूनियन ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना, सेट्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्स। ये भी कॉम्प्लीमेंट था, ये भी कॉम्प्लीमेंट था। अब इसी के अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पे हम आएंगे, तो इसमें हमारे पास उन्हीं सेट्स को हमने वापस लिखा कॉम्प्लीमेंट्स को, और अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास आ गया 6, 8, 10, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4th पार्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आएंगे इसके 5th पार्ट की तरफ। नाउ विल कम ऑन द पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट वन यू विल फाइंड आउट द ए यूनियन बी। पहले आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी मालूम करेंगे, देन यू विल माइनस द ए यूनियन बी फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। अब कैसे करेंगे, आपको पता है यूनियन आपको आता है, आपके पास सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, यूनियन 1, 3, 5, 7, 9। जब आपने इसको यूनियन करना है तो यू विल कंबाइन ऑफ दीज टू सेट्स इन अ वन सेट, ठीक है। उसके बाद आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट में से जो भी आपके ए यूनियन बी आपके पास आया है उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर लिख रहे हैं all the elements of universal set, then minus one, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, these are all minus from the universal set। तो हमारे पास क्या आ गया 6, 8 and 10, 6, 8, 10। अब ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 के 6 पार्ट पर हम आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें आप जो है वो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें आप लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन आपको मालूम करना है,
तो ओबियसली आपके पास क्या क्या आ रहा है कॉमन, 3 5 1, ठीक है। तो आपके पास आया 1 3 5, ये तो हो गया इंटरसेक्शन, हो गया 2 सेट्स का, ये 2 सेट्स का इंटरसेक्शन हो गया आपके पास। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे एलिमेंट्स को। अब आप आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम इसको बार बार लिख रहे होते हैं। 1 3 5, अब आपके पास ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपके पास आ रहा है 1 3 5 1 3 5, यहाँ आ गया 2 4 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास आ गया इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। अब 7 आ गया हमारे पास क्वेश्चन, 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस है आपका। अब आपको हमने इसी क्वेश्चंस को लेके हम यहाँ से अगर हमें डेल्टा ले लेते हैं, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आया था वो था हमारे पास 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आया था वो था 2 4 6 8 10। अब सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो इनका अनकॉमन हमें लिखना है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ से 8 कॉमन है आपके पास, 10 आपके पास कॉमन है, 6 आपके पास कॉमन है। अब यहाँ पर जो अनकॉमन इन बोथ सेट्स हम यहाँ लिखेंगे कि 7 है हमारे पास, 9 है, और अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिखें तो 2 4 7 और 9, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। ये देखिए ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अब पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस आप बहुत दफ़ा निकाल चुके हैं, वेरी इजी, कि आप पहले दोनों सेट्स को लिख दीजिए 1 2 3 4 5, देन 1 3 5 7 9, ठीक है। और उसके बाद इनका जो अनकॉमन है 1 3 5, तो ये आएगा 2 4 7 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। और इसके बाद हम इसको यूनिवर्सल सेट से अगर माइनस कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास आएगा ये हमारा यूनिवर्सल सेट आया। उसके बाद हमारे पास जो हमने अभी मालूम किया था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, वो हमारे पास आ गया। और इसके बाद हम इसमें से देखें क्या क्या निकल सकते, 2 4 7 9, 2 4 7 9, तो ये आएगा हमारे पास 1 3 5 6 8 10, ये आ गया आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। 9 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए जो है वो आपके पास है 1 2 3 4 5, माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी अगर आप इसमें से भी माइनस करके भी लिख सकते हैं, इतना तो आपको अब प्रैक्टिस हो गई होगी
कि आप इसमें से ये माइनस करके लिख सकते हैं। वैसे हमारे पास था 2 4 6 8 10, ये हमारे पास था बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट को जब हमने इसमें से माइनस किया तो 2 4 ये माइनस हो गए, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास ए में एलिमेंट होंगे वो आपके पास आएंगे 1 3 5। दिस इज द ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए सेट ए में से जो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स थे उनको आपने माइनस कर दिया, जो ए में आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो आपका आ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट को आप लिख लीजिए। यहाँ पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आया था 6 7 8 9 10, और सेट बी था आपके पास, सेट बी ये रहा आपके पास 1 3 5 7 9। जब आपने यहाँ से इसको माइनस किया तो आपके पास 7 9 आपने ये निकाल दिया। उसके बाद आपके पास आ गया 6 8 10, ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम इसका